ट्राइकिनेला स्पाइरालिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्राइकीना वर्म। इसका होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में मिलता है। सो दिस इज सीलोजोइक एंडो पैरासाइट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप एंड यूएसए में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट ये बहुत छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट नेमाटोड है, तो जल्दी से ये इन्फेक्ट कर लेता है ह्यूमन बीइंग को। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो बॉडी है दैट इज सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी है। मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस है। एंड दोनों को हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या है ये देखते हैं। तो देखिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं मेल एंड फीमेल ट्राइकिनेला का। जो मेल है दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू फीमेल। मेल के पास पेयर ऑफ कोडल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, बट फीमेल के पास कोडल प्रोसेसेस नहीं है। मेल के पास कोडल स्पिक्यूल्स नहीं होते, बट फीमेल के पास कोडल स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग को कैसे इन्फेक्ट करता है। द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग में ये एंटर करता है बाय ओरल रूट। माउथ से एंटर करेगा एंड एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जाकर ये रुक जाएगा, वहां पर फिर ग्रो करेगा। जनरली जो लोग रो मीट कंज्यूम करते हैं, रो पोक कंज्यूम करने वाले लोगों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पोक इज मीट ऑफ पिग। तो मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग में इसने इन्फेक्ट किया, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये रुक गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद बना एडल्ट मेल ट्राइकिनेला एंड एडल्ट फीमेल ट्राइकिनेला। दोनों ने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, वो गैमीट्स फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज होने के बाद बना लार्वा, बहुत सारे लार्वेज बने। ये लार्वे मूव करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से अलग अलग सिस्टम्स में चले जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में भी जाएंगे। जाते जाते ये अपने अराउंड सिस्ट फॉर्म कर लेंगे, एनसिस्टेड लार्वेज हो जाएंगे। एंड जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे, वहां जाने के बाद न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के बाद ये बड़े होंगे, सिस्ट रिमूव हो जाएगी और एडल्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से ये सारा लाइफ साइकिल रिपीट होगा। सो ये जो साइकिल है दिस इज गेटिंग कंप्लीटेड इन सिंगल होस्ट, हेंस दिस इज कॉल्ड एज मोनोजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब मान लीजिए कि ये जिसके ह्यूमन बीइंग को हो गया है, इस ह्यूमन बीइंग को हुआ था, इसमें अब जो प्रॉब्लम होगी द डिजीज विल बी कॉल्ड एज ट्राइकिनोसिस। एंड इसके सिम्टम्स क्या होंगे? डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन और सिवियर केसेस में फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज फेशियल एडेमा। उसके बाद देखते हैं इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्सिस। प्रिवेंट करने के लिए हमें रो पोक को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड रो पोक, बिकॉज कुकिंग करने के बाद क्या होता है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो मर जाते होते हैं, बट अगर आप रो कंज्यूम कर रहे हो तो वो इन्फेक्शियस एजेंट भी आपके अंदर जाकर डिजीज कोज करेंगे। तो एक तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीवेज डिस्पोजल है दैट शुड बी प्रॉपर। देन अगर ये किसी को हो भी जाता है तो उसके लिए क्या ड्रग्स कंज्यूम की जा सकती हैं? जनरली थायोबेंडाजोल इज गिवन, दैट्स ऑल।